Hi friends, I am explaining 6th standard first chapter A Tale of Two Birds. There once lived a bird. I am explaining A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in forest. एक पक्षी था और उसका दो बच्चे थे। वो जंगल पे रहते थे और एक they had a nest in a tall shade tree. एक बड़ा सा पेड़ में उसका नेस्ट था, मतलब घोंसला था। And their mother bird, उसका माँ उस बच्चे का माँ बर्ड था ना, और वो अपने बच्चे का ख्याल रखते थे दिन रात। Mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. एक दिन तेज हवा आई थी और there was a thunder, lightning and rain and the wind blow down many trees. बिजली कड़कने लगी और बारिश भी होने लगी और तेज हवा से बहुत पेड़ नीचे गिर गए। A big heavy branch hit the nest. वो ब्रांच उसको नीचे गिर गए, मतलब वो नेस्ट घोंसला था ना, वो नीचे गिर गए। और वो एक माँ की, मतलब एक पक्षी था ना, उसके दो बच्चे थे। माँ की पक्षी वो मर गए। Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them always away to the मतलब एक तेज हवा से दोनों, मतलब दो पक्षी, एक पक्षी दूसरी तरफ और एक पक्षी दूसरी तरफ गिर गए। और एक पक्षी रॉबर्स के गैंग पर, मतलब केव के अंदर रॉबर्स की गैंग थी, वहां पर गिर गए। और दूसरी पक्षी ऋषि मुनि के आश्रम में गिर गए। See here, one of them came down near the cave, where a gang of robbers lived. The other landed outside the Rishi Muni ashram a little distance away. मतलब एक पक्षी के रॉबर्स गैंग के, मतलब रॉबर्स की गैंग केव के अंदर थे, वो पक्षी बाहर गिर गए और ये दूसरा आश्रम में, ऋषि मुनि के आश्रम में। नेक्स्ट पेज। They passed and the baby bird became big bird. वो दो पक्षी थे, बड़े हो गए। बहुत सारे दिन they passed the bird, वो पक्षी थे, वो बड़े हो गए। और one day the king of the continent came to forest to hunt. वो राजा था, वो देश में, मतलब कंट्री, मतलब देश में, प्लेस में आ गए और उसको हंट किया, मतलब हंट करने के लिए आ गए फॉरेस्ट में। He saw a deer and the rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. वो डियर था ना, वो डीप, मतलब दूर चला गया और किंग उसके पीछे पीछे चला गया। और उसके पता ही, मतलब deep into the forest, followed by the king. Yes, and soon the king was lost his way and did not know where he was. उसको पता ही न चला कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the
द फॉरेस्ट। वो आगे चलता रहा और वो दूसरे रास्ते लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, राजा ने कहा मैं बहुत, मतलब टायर्ड का मतलब है वो थोड़ा विश्राम करने के लिए सोचा। मतलब टायर्ड का मतलब थक जाना। he got off his horse and sat down under the tree। वो उस घोड़े को वहां पर रख कर, मतलब उसने देखा कि वहाँ हॉर्स है और उस विश्राम करने के लिए वो मतलब एक बार विश्राम करने के लिए एंड सिट डाउन अंडर द ट्री, वो उस बड़ा मतलब पेड़ पर के नीचे वो बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, मतलब केव के पास एक ट्री था, मतलब पेड़ था, वहाँ ट्री के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a voice crying out। उसने एक आवाज सुनी कि एक आवाज सुनी रोने की, और सुनी क्विक हरी अप, मतलब जल्दी। There's someone under the tree। और उसने सुना कि वो कह रहे थे कि मतलब पेड़ के नीचे कोई है। Come and take his jewelries and his horse। और सुना कि वो कह रहे थे कि राजा की ज्वेलरीज और घोड़ा, मतलब सोना और घोड़ा लेकर भागो। और एज ही विल स्लिप अवे, मतलब वो हमारे पास स्लिप, मतलब स्लिप का मतलब है पर्ची। और द किंग वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्य हो गया। और ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा सा पक्षी था, ब्राउन कलर की। ऑन द ट्री अंडर विच ही सैट, वो कहाँ पर बैठा था, उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी थे। और which he also heard a fat noise issuing from the cave। उसने एक आवाज सुनी, फेंट नॉइज का मतलब बुरा आवाज। issuing from the cave। He quickly got on his horse, मतलब राजा ने घोड़े पर बैठा और जल्दी वहां से निकल गया। Soon he came to clear with looking, उसने वहां मतलब वो जल्दी चला और वो
देखा कि वहाँ आश्रम है। इट वॉज अ ऋषिमुनि आश्रम। वो ऋषिमुनि का आश्रम था। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू अ ट्री। उसने उस घोड़े को मतलब पेड़ के नीचे बांधकर बांध दिया वहां पर। एंड सैट डाउन इन द शेड। वो पेड़ के नीचे शेड मतलब धूप नहीं आना, कहाँ पर धूप नहीं आते थे ना, वहां पर वो बैठ गया। सडनली ही सेड अ जेंटल वॉइस। मतलब उसने एक ध्वनि सुना और एक ध्वनि सुना, वेलकम टू द आश्रम। वो वेलकम टू द आश्रम द बर्ड कह रहे, मतलब एक पक्षी नहीं, वो आवाज सुन रहा था ना राजा। वो ये था कि एक पक्षी कह रहा था, उसको राजा को पता ही नहीं था कि वो पक्षी कह रहा था, परंतु वो सुन रहा था। वो कह रहा था कि वेलकम टू द आश्रम सर। वो मतलब स्वागत है आपका आश्रम में, और अंदर जाइए और आपको अंदर जाइए और आप आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि था ना, वो वापस आ जाएगा। देयर सम कूल वाटर इन द पॉट। वहाँ पानी मतलब वहाँ पॉट में बहुत मतलब पानी है। आपको कंफर्टेबल मतलब प्लीज मेक यू कंफर्टेबल। आपको आराम की जरूरत है, इसलिए आप आराम कीजिए। द किंग लुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन ट्री। वही मतलब एक पक्षी बोल रहा था कि उसको अब पता चला उसको ये पक्षी बोल रहा है। उसने देखा, ऊपर देखा तो एक पक्षी था। इन द ट्री मतलब ट्री के ऊपर पक्षी था। ही वॉज अमेज्ड। वो आश्चर्य हो गया। इट वन लुक लाइक, वो भी पक्षी ब्राउन कलर का था, वो भी, इसलिए ये उसने कहा दिस वन लुक लाइक अनदर बर्ड। मतलब मुझे लगता है कि ये दूसरा बर्ड है। आउटसाइड द केव मतलब वो देखा था ना केव के पास, वो दूसरा बर्ड होगा, उसने सोचा। He said to himself loudly। मतलब वो जोर से बोला, मतलब अपने आप जोर से बोला। You are right sir। मतलब उस पक्षी ने कहा तुम सही बोल रहे हो। उस पक्षी ने बोला he is my brother but he had made friend with robbers। वो मेरा भाई है और उसने रॉबर्स को अपने दोस्त मान लिया है और मित्र कर लिया है। He now talks as they do। मतलब रॉबर्स कैसे बोलते हैं वैसा ही वो पक्षी बोलता है। मतलब मेरा भाई बोलता है वैसा पक्षी बोल रहा था। He does not talk to me anymore। मेरे भाई मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। ऋषि था ना, वो आश्रम के अंदर आ गए और ऋषि कहा वेलकम सर। ही सेड द किंग। ऋषि ने किंग को कहा वेलकम टू। ही सेड टू द किंग वेलकम सर। ही सेड टू द किंग। ऋषि ने कहा, उसने कहा आपका स्वागत है।
inside and make yourself at home. Means you where your home, where make yourself at home. उस ऋषि ने कहा अपने घर ही समझिए आप. उस किंग को कहा You look tired and rest for a while. और ऋषि ने कहा तुम बहुत थके हुए लगते हो, तुम रेस्ट करो मतलब आराम करो. For a while. Then you can share my food. मतलब मेरा खाना तुम ले सकता हो. The king told the ऋषि the story of two birds. The king ने किंग बोला कि वो टू बर्ड्स की कहानी बताई ऋषि को. और उसने कहा कि and how each have brave so difficult thought look so alike. मतलब दोनों है ना वो बहुत दोनों एक और दूसरा दोनों मतलब अपने आप को नहीं, मतलब एक पक्षी दूसरा पक्षी को नहीं पसंद करती और दूसरा पक्षी दूसरा पक्षी को नहीं. वैसा the forest is full of surprise. मतलब जंगल बहुत आश्चर्य हो गए थे. सरप्राइज. He said मतलब राजा ने कहा the holy man smiled and said. The holy man smiled and said. वो हंस के कहा कि after all one is known by the company one keeps. The bird has always heard to talk of robbers. मतलब वो पक्षी always heard the talk of robbers. वो पक्षी वो सुन रहा था रॉबर्स बात करने, मतलब रॉबर्स जो बात कर रहे थे वो पक्षी सुन रहा था. This one has repeated what he has always heard. मतलब जो ये पक्षी जो भी सुनता है वही रिपीट करता है, मतलब वही बात करता है. What he has always heard. ऋषि ने पूछा ये what मतलब क्या सुन रहा था वो. He welcome people to आश्रम. मतलब ये पक्षी सबको स्वागत करता है आश्रम के अंदर जाने के लिए. Now come inside and rest. और कहता है कि अंदर आकर आप आराम करो. I will tell you more about this place. मतलब इस जगह में सब कुछ बताऊंगा. ये पक्षी बोलता है राजा ने ऋषि को कहा. And these birds मतलब बर्ड्स के बारे में बताओ, मतलब बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा. ये पक्षी कहता है तो किंग ने ऋषि को कहा. और ये हो गया हमारा स्टोरी. दिस वॉज माई स्टोरी, नॉट माई स्टोरी. This is a tale of a bird, that story. Thank you.